आपके पुत्र का आगमन होता है या किसी का जन्मदिन होता है या वो एक वो बोलते हैं वो शादी की आती कौन सी गिरह आती है वो है आती ना गिरह वो तो लगी जाती है। तो वो गिरह भी मनाने के लिए आप होटलों में जाते हो। एक और भी बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं वो नाम नहीं आता। एक और बोलते हैं उसको सालगिरह तो बोलते बोलते हाँ वो वर्ष एनिवर्सरी जो भी है उसको मनाने के लिए तुम जाते हो, महंगे महंगे होटलों को बुक करवाते हो। कुछ भक्त हमें बड़ी प्रशंसा से बताते महाराज जी हम हमारी वो सालगिरह थी और हमने फलाना फलाना रेस्टोरेंट बुक करवाया था। आपको पता महाराज जी 25,000 रुपए लगे थे 2 घंटे के। अच्छा अब 25,000 रुपए लगे 2 घंटे के सिर्फ। अगर वही 25,000 रुपए आप किसी गौशाला में देकर आते, किसी वृद्धाश्रम में देकर आते। सबसे बड़ा धर्म क्या बताया है? किसी भूखे को भोजन कराना, क्योंकि गरीब बहुत मिलते हैं, घूमते हुए उनको बुलाकर भोजन करवाना। कोई गरीब कन्या पता चले शादी, वहां पहुंचकर उसकी मदद करना सबसे बड़ा धर्म है ये। अब बताओ 2 घंटे के तुम 25,000 रुपए दे गए। कौन से बोला महाराज जी गणमान्य लोगों को बुलाया था, सिर्फ 5-10 लोगों को ही। और वो 5-10 लोग खाकर भी चले गए और बाद में पता क्या कहते, किया तो था ठीक था पर ज्यादा आनंद नहीं आया। ऊपर से वो ये भी बोल कर जाते हैं 25,000 रुपए लगे, खिला भी दिया, खर्चा भी लगा और ऊपर से ये उलाहना। इससे अच्छा कोशिश कीजिए किसी वृद्धाश्रम में जाकर वृद्ध माताओं की सेवा अपने हाथ से स्वयं कर आइए। वृद्धाश्रम का जिक्र आ गया। आजकल मॉडर्न जमाना है, शायद वृद्धाश्रमों की आवश्यकता ज्यादा पड़ रही है। घर पे माता पिता की सेवा नहीं बन पा रही है। सबसे ज्यादा कंडीशन देखने को मिलती है वृद्ध माता पिताओं की, बहुत बुरी कंडीशन है। उनकी सेवा तब तक ही होती या तो उनकी कोई पेंशन वगैरह आती है या फिर उनके हाथ में घर की चाबी है, वरना तो महाराज उनकी सेवा नहीं होती है। मैंने ऐसे वृद्ध माँ बाप भी देखे हैं जो बेचारे बहू है, बेटे हैं, पोते हैं, पोती है, उनकी चारपाई द्वार पे मिलती है, कोई सुनाई नहीं करता उनकी, और उनसे स्वयं से उठा भी नहीं जाता है, बाथरूम तक नहीं पहुंचा जाता है, पानी स्वयं लेकर नहीं पिया जाता है। पोते पोतियों को आवाज लगाते तो आज की बहुएं इतनी बेचारी समझदार हैं, कहती नहीं दादा दादी के पास नहीं जाना, दादा दादिया में बांस आवे, खांसी खांसे वे तो थारे रोग लग जावे, पास नहीं जानो। उनको ये कहना चाहिए नहीं, हमसे बढ़कर तुम्हारे दादा दादी हैं, उनके पास जाइए, उनके पास बैठिए, उनके पैर दबाइए, उनसे अच्छी अच्छी बातें सुनिए, क्योंकि बुजुर्ग पता नहीं कौन सी ऐसी बातें बता जाते हैं जो जीवन में हमारे हरदम काम आती है। और जो अनुभव हमें नहीं है वो हमारे बुजुर्गों ने पहले ही ले लिया है वो अनुभव। ऐसा मत कीजिए। जो भगत कथा रसपान कर रहे हैं उनसे निवेदन है करवद कि जीवन में कोशिश करना कि आपके सास ससुर, आपके माता पिता कभी वृद्धाश्रम में ना जाएं। ये कोशिश करना। कई बहुएं ऐसी होती जो तीर्थों पे जाती है,
बड़ी खुश होकर आकर बता दी महाराज फलाना तीर्थ करके आई हूँ, ढिकड़ा तीर्थ करके आई हूँ, और पता चलता कि सास ससुर की कोई कदर नहीं है घर में। सास ससुर की कोई घर में कदर नहीं है, लेकिन कहते हैं कि ये माता पिता बहुत मुश्किल से मिलते हैं। एक कवि ने एक सुंदर रचना लिखी थी, कहा था ये मिलते नहीं दोबारा रे, करो माता पिता की सेवा। दोबारा नहीं मिलेंगे। और तुम बाहर कहाँ ढूंढते फिरते हो भगवान को, भगवान तुम्हारे घर में बैठे, इनकी सेवा कीजिए। और अगर जिस घर में माता पिता दुखी हैं तो ये ध्यान लगाकर सुन लेना कि तुम भी फिर सही से नहीं रह पाओगे। तुम्हारे घर के माता पिता सही से नहीं रह पा रहे तो आने वाला जीवन आपका भी सही नहीं होगा। ये नोट कर लेना। जो बहू अपनी सास से नफरत करती है, जो बहू अपने ससुर से नफरत करती है, वो इस बात को नोट कर लेना कि आने वाले समय में आपके साथ भी यही होने वाला है। एक बार एक बच्चा था तो वो रोज देखता था अपनी माँ को कि वो दादी माँ को, उसकी माँ क्या करती, मिट्टी का बर्तन, मिट्टी का पात्र, उसमें रोज भोजन देती थी। अब वो बच्चा रोज देखता, अब छोटा बच्चा है। अब उसने सोचा बुजुर्गों को मिट्टी के पात्र में, ऐसे पात्र में भोजन देते होंगे। कुछ समय बाद दादी का देहांत हो गया। दादी का देहांत होने के बाद वो माँ क्या करने लगी, उस मिट्टी के पात्र को बाहर फेंकने के लिए जाने लगी। तो बच्चे ने पूछा, माँ तुम इसका क्या कर रही हो? तो माँ ने कहा, बेटा अभी ये काम का नहीं रहा, अब इसको फेंक कर आ रही हूँ। बच्चे ने कहा, नहीं माँ, ये काम का क्यों नहीं रहा, आने वाले समय में आपके काम आएगा। अब उसको थोड़ी न पता है कि भाई कैसा व्यवहार हो रहा है। उसने तो यही सोचा कि वृद्ध होने के बाद ये सही पात्र काम में आता होगा। तो ये बच्चे भी फिर तुम्हें देखकर सीखते हैं, कैसा तुम व्यवहार करते हो अपने सास ससुर के साथ। तो इसीलिए वृद्ध माता पिताओं को देवता तुल्य समझकर इनकी सेवा कीजिए। वृद्धाश्रम का जिक्र आ गया इसलिए मैंने थोड़ा सा, क्योंकि ये घटनाएं, देखिए हम तो हर घर की स्थिति जानते हैं, किस घर की क्या स्थिति है। हमें पता रहता है कौन से घर में क्या चल रहा है, कौन से घर में क्या चल रहा है। लेकिन कुछ भी हो, वृद्ध माता पिताओं की सेवा अवश्य कीजिए। ये कथा कुछ ना कुछ देकर जाती है हमें। कोई भी खुशी का माहौल होता है, कोई भी खुशी का समय आता है, तो कोशिश ये कीजिए आप भी कि चलो जिसकी नहीं है वो तो ज्यादा कोशिश कीजिए कि अपने स्वयं के तो नहीं है, लेकिन वृद्धाश्रम जाइए, अनाथ बच्चे हैं उनकी सेवा कीजिए। वृद्ध माताओं को अपने हाथ से भोजन बनाकर ले जाइए, खिलाकर आइए, उनके मन की दो बातें पूछ कर आइए, ताकि फिर देखिए उनकी कितनी दुआएं लगती, वो कितनी दुआएं देते हैं आपको वहां बैठे बैठे। और जब भी कोई जन्मदिन आता है, कोई एनिवर्सरी आती है, जन्मदिन पे केक काटते हो, केक नहीं काट कर कोशिश कीजिए, क्योंकि हमसे तो बहुत ऐसे बच्चे जुड़े हुए हैं जो 12 महीने में अपना गुल्लक भरते हैं, और जब उनका बर्थडे आता है उस समय उनका गुल्लक हमारी गौशाला में आता है कि दीदी 12 महीने हमने जो भी किया था ये हमारे जन्मदिन के उपलक्ष्य में ये हम आपको भेंट करते हैं। तो आप कोशिश कीजिए, जो भी आपके नजदीक कोई गौशाला लग रही है, कोई वृद्धाश्रम लग रहा है,
कोई पता चले गरीब कन्या की शादी हो रही तो कोशिश कीजिए कि आप भी ऐसा कार्य करें।